ड्रामा सीरियल मेरी बहू में एक ऐसे मोड़ पर दाखिल हो चुका है जहां हर किरदार का इम्तिहान शुरू होने वाला है। घर में बजाहे शांति नजर आती है मगर अंदर ही अंदर जज्बात का तूफान चल रहा होता है। शाम का पुरसुकून वक्त था, घर पर खामोशी छाई हुई थी कि अचानक ऊपर से महनूर के दिल दहला देने वाली चीखें गूंजती हैं। ये चीख ऐसी थी जैसे किसी की रूह निकल गई हो। पूरा घर हिलकर रह जाता है। शहरीर, ईमान, अंबर बेगम, हत्ता के आसिफ साहब भी भागते हुए सीढ़ियों की तरफ लपकते हैं। जब सब लोग नीचे पहुंचते हैं तो शहरीर के कदम वही जम जाते हैं। इसकी आंखों के सामने वो मंजर होता है जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। महनूर पेट के बल फर्श पर गिरी हुई बेजान सी पड़ी होती है। शहरीर का दिल बैठ जाता है। वो चीख कर महनूर की माँ को बुलाता है, अंबर बेगम को आवाज देता है, सबको मदद के लिए पुकारता है। सब घबराहट में मिलकर महनूर को सीधा करते हैं मगर वो तब तक मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी होती है। घर में सन्नाटा छा जाता है, सिवाय घबराहट के रोने और सिसकियों की आवाजें बाकी रह जाती हैं। इसी वक्त घर के एक और हिस्से में महक अपने शोहर आर्यन से कह रही होती है, आर्यन मुझे डर लग रहा है। शहरीर ने जो खुशखबरी सुनाई है इसके बाद हमारे घर में बड़ा फितना उठने वाला है और मैं आपको साफ कह रही हूँ, अगर आपके दिल में कभी दूसरी शादी का ख्याल भी आया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आर्यन नरम लहजे में इसके हाथ थाम कर कहता है, महक तुम मेरी जिंदगी हो, मैंने कभी दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में लगा हूँ और दुनिया की कोई लड़की भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। महक की आंखें नम हो जाती हैं। वो आर्यन के यकीन में सुकून महसूस करती है। फिर ऐन इसी वक्त ईमान खामोशी से वहाँ दाखिल होती है और कहती है, महक भाभी आप वाकई खुशनसीब हैं। शुक्र करें आपको आर्यन भाई जैसा शोहर मिला है। मेरे नसीब में तो दर्द ही लिखा था। मैंने अपने शोहर को बेटा दिया, अपना घर, अपना दिल, सब कुछ दे दिया मगर फिर भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरी कदर कभी नहीं की। इसकी आवाज कांपती है मगर आंखों में हिम्मत होती है। आर्यन अफसोस से कहता है, सच में ईमान तुमने जितना सब्र किया है ना आज की कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने अपने शोहर की दूसरी बीवी को भी घर में बर्दाश्त किया, ये तुम्हारी अजमत है। ईमान ऐसा से कहती है, काश शहरीर भी आप जैसा समझदार होता मगर अफसोस इसने हमेशा गलत फैसला ही किया। ये बात सुनकर ईमान सीढ़ियाँ उतरती है मगर जैसे ही नीचे पहुँचती है सामने महनूर खड़ी होती है। महनूर और ईमान का आमना सामना हो जाता